बड़ी तेजी के साथ एक बस्ती में कभी जलसा नहीं हो रहा था। বসে যান भाई, বসে যান, अल्हम्दुलिल्लाह, ए भालो जगह বসে जान। एक बस्ती में कभी जगह नहीं, जलसा नहीं हुआ, तो जलसा नौजवानों ने कहा कि भाई जलसा होना चाहिए, हम लोग भी जलसा कराएंगे। नौजवानों ने इरादा कर लिया, मीटिंग हुई, जलसा की बुनियाद रख दी गई। अब एक चचा मियाँ थे, चचा से कहा गया कि चचा बस्ती में जलसा है, आपने नया कपड़ा सिलाया? बोला नहीं सिलाया। बोला सिला लीजिए। अरे जलसा है, जलसे में कम से कम नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो लोग भी अच्छा कहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये बूढ़े मियाँ बोले कोई दिक्कत नहीं है, मालदा जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिलाई करके ला करके पहन लेंगे। और गया कपड़े वाले के कपड़ा खरीदा, दर्जी के यहाँ पहुँचा, माप दिया, दर्जी को बोला मेरे यहाँ कल जलसा है, मुझे कपड़ा फिट फाट चाहिए। दर्जी बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कल आइएगा, कपड़ा लेकर जाइएगा। जिस दिन जलसा था सुबह गया, कपड़ा छोड़ा के लेके आया, घर आया, कपड़ा लेकर सोचा कि थोड़ा सा कपड़ा पहनकर देख ले कि दर्जी ठीक ठाक सिया है कि नहीं है। तो कुर्ता पहना, कुर्ता ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगल पैजामा बड़ा सी दिया दर्जी। बड़ा टेंशन में हो गया कि इतना बड़ा पैजामा पहन के जलसा में कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेगा। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे कैंची से काट देगी, मशीन में सिलाई करके दे देगी, पहन के चले जाएंगे। तो हो मुन्ने की अम्मी को बोला कि मुन्ना की अम्मी ये पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, थोड़ा 4 उंगल काट के सिलाई कर दो, जलसा में जाएंगे। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं खाली घूमते हैं, वहाँ लटका दीजिए, जब हमको फुर्सत मिलेगा कर देंगे। बोला नहीं बीवी से नहीं होगा। बेटी से बोला कि बेटी 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया दर्जी, ये काट करके सिलाई करके तो हम दर्जी हम जलसा में जाएंगे। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा का मेरा काम रह गया है, आप वहाँ लटका दिए, आधे घंटे बाद हम कर देंगे। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में जलसे में जाना है, ये दर्जी 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा तुम कैंची से काट दो, सिलाई कर दो, हमको जलसा में जाना है। तो बहू और समझा दी कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे, अभी खाना खा के सो जाइए, रात में जगना है। जब रात में जग करके, जब आप शाम में जग करके उठिएगा ना, तो पैजामा आपका रेडी रहेगा, वहाँ लटका दिए। बेचारा मजबूर हो के पैजामा लटका दिया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे इसकी बीवी को याद आया, अरे बाप, मुन्ना का अब्बा पजामा काटने कहा था, जलसा में जाएगा। कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा में, पजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में, पजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। ये बेचारे मगरब में उठे, मगरब की नमाज पढ़े, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे तो पैजामा है ये नहीं। तो चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोली कहाँ चिल्ला रहे? बोले यहाँ पैजामा था मेरा। बोला वो तो लटक रहा है। बोला ये पैजामा थोड़े तो जहिया है, पैजामा क्या हुआ है? नौजवानों जलसे में आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएं। कितने लोग लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह के रसूल के पैगाम को लेकर जाना है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को लेकर जाना है, दीन की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाना है। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए नौजवानों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। आज देखो फिलिस्तीन के अंदर, मैं तो कहता हूँ ईमान अगर है, ईमान अगर देखना है मुसलमानों का, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का देखो। उस दिन एक वीडियो में देख रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, एक औरत का शौहर शहीद हो गया, एक औरत का शौहर शहीद हो गया, लाश पड़ी है, और गोद में 3 साल का बेटे की लाश है उस औरत का। वो कितनी साबेरा औरत है, फिर भी वो कहती है कि अल्लाह तू जिसमें राजी है मैं भी उसमें राजी हूं। सुभान अल्लाह बोला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है मौला, कोई शिकायत नहीं है तेरी बारगाह में। मेरा शौहर चला गया, मैंने सब्र किया, मेरा बेटा भी चला गया, मैं सब्र कर रही हूं, लेकिन नारे तकबीर कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक नारे तकबीर रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान है। अगर आपकी इजाजत हो
तो चंद अशार फिलिस्तीन के मुसलमान क्या कहते हैं, फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहते हैं, फिलिस्तीन की माएँ क्या कहती हैं, फिलिस्तीन की बच्चियाँ क्या कहती है, फिलिस्तीन के बच्चे क्या कहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। इंशाअल्लाह सुनाइए। सुना दें इंशाअल्लाह। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनिएगा, बड़ा उम्दा शेर है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। सुभान अल्लाह। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामी दीन, मौलाना सोहराब अली साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आप तो वक्त गुजरता चला जा रहा है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का है। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, इस्लाह मुआशरा का जलसा आपने किया है, आपके यहाँ जहेज चलता है? जहेज, अरे बाप, ये बीमारी इधर भी है? हम तो समझे खाली ये बीमारी बिहार में है। अच्छा एक बताइए, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, ज़िना करना, सूद खाना और जहेज मांग कर लेना? बोले आने दो इसको। कहाँ चले गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गया वो नौजवान हमारा जो रात की तारीकी में उठकर हाथों को फैलाता था, रो रो कर अपने रूठे हुए रब को मनाता था? अभी तो हमारे नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं, फेसबुक से फुर्सत नहीं, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है। नौजवानों, कुरान कौन पढ़े, नमाज कौन पढ़े? मौत सामने खड़ी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना, 3 बोल बोले ना, 3 बोल मेरे साथ बोलो, ये जमीन के बराबर भी अगर तुम्हारा गुनाह होगा, आसमान के सितारों से बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना गुनाह हो जाए, मेरे साथ 3 बोल बोलना।
अल्लाह गुनाहों को ऐसा माफ कर देगा जैसे कोई बच्चा अभी 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 माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बोल बोलेंगे? जी जी बोलिए बोलिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेटे 3 बोल बोले नहीं बे अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और ओटा बोल किया छे सारे लोग बोलो। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसको लास्ट में बताएंगे क्या? अब ये बता दे हैं? अभी बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब कोई गुनाह हो जाए मेरे बच्चों, इंसान तो गुनाहों का पुतला है। दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत करना। शैतान वरगला दे, बहका दे, गुनाह करवा दे, गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। जब कोई इंसान गुनाह करता है जमीन पर, बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं। जब कोई इंसान गुनाह करता है तो ये जमीन कहती है कि मौला तेरा हुक्म है तो फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं मैं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जा। समंदर कहता है मौला मैं चढ़ जाऊं, अल्लाह कहता है समंदर खामोश हो जाओ। फरिश्ते कहते मौला इसका सर कलम कर दूं, अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों खामोश हो जाओ। मैं जानूं मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरा बंदा गुनाह किया है, मैं रब हूं वो मेरा बंदा है। मैं जानूंगा मेरा बंदा जानेगा, मैं समझूंगा मेरा बंदा समझेगा। मैं इस इंतजार में हूं कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन आमीन बोला था। आमीन। बड़ी तेजी के साथ मेरे बच्चों नौजवानों, तुमने तौबा कर लिया अपने गुनाहों से। तौबा करने के बाद अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह से लो लगा लो। और अल्लाह से लो लगाने की सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छा अमल है, सबसे अच्छी जगह है मस्जिद, सबसे अच्छा अमल है नमाज। सबसे अच्छा अमल है नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन, आमीन। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। कौन सा नमाजी बना दे? सच्चा पक्का। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, मालदा आना था, मालदा, पटना होके मालदा आना था। मालदा वाली ट्रेन में लगी भी थी, टिकट नहीं था। सोचा कि काउंटर में टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर में जब गया, इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी थी। ये अल्लाह का बंदा सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी।
तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना समझ लेंगे। टिकट बनाया, बोलो भाई टिकट बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, आ रहा, देख लिया, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर दिए हो, तो हम भी जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। तो ये भी बंगाल का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोलो तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह नमाज के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ पैगाम पहुंचाएंगे, कुछ बच्चों को तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, अल्लाह तुमको हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह कुरान को छे, वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या दादी? बुढ़िया उठी, बदन हाथ झारी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। तो जहेज के बारे में पूछ रहा था मैं, कि जहेज इधर भी चलता है, इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा, अल्लाह पूछेगा ओ मेरा बंदा कैसा 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वालों से लिया है, पहले इसका हिसाब दे दो, फिर हशर के मैदान से कदम उठाना। उस वक्त क्या जवाब दोगे? अल्लाह जब पूछेगा 2 लाख टका काहे लिया था लड़की वाला से, तो क्या बोलोगे? मौला ये अल्लाह हमको थपाची चलाने का बहुत मन था। अच्छा एक चीज बताइए, जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो उसकी वो बेटी जिससे आप शादी करने वाले हैं, उस बेटी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा मेरे बाप से 2 लाख रुपए मांग रहा है? पता चलेगा ना भाई। जो आपकी बीवी बनेगी, 3 लाख रुपए आपने लड़की वाला को रोला के लिया, उस बच्ची को भी पता है जो वो बीवी बनकर आएगी कि कितना घटिया आदमी मेरा शौहर है, हमसे शादी करने के लिए मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया, कर्जा, मेरा बाप कर्जा उठाया है, सूद पर पैसा उठाया, तब लाकर उसको दिया है। वो बीवी जो शादी करके जब आएगी ससुराल, तो आपकी खिदमत करेगी। ए नौजवानों, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी वो। मांगो ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और लड़की वाले कुछ जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? आपने फरमाया नहीं, हरगिज नहीं। कोई अगर अपनी मर्जी से जहेज दे भी ना लो, मना कर दो, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, हमें तो सिर्फ बीवी चाहिए। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा होगा वो नेक होगा, वो नेक होगा, वो नेक साले होगा, वो हाफिज कुरान होगा, वो आलिम दीन होगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो अच्छा इंसान बनेगा, वो तुम्हारा फर्मा बरदार होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा पैदा होगा लंगड़ा होगा, बच्चा पैदा होगा बहरा होगा, बच्चा पैदा होगा गूंगा पैदा होगा। इसलिए कि जिस नेक काम से पहले गुनाह का आगाज कर दिया गया हो, उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। जहेज ना मांगना है, कोई दे दे, लड़की वाला दे भी तो मना कर दो, हमको नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो जबरदस्ती दे दे, रख लो। अब जबरदस्ती में क्या कीजिएगा?
ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। वापस कर दो, गाड़ी पुरानी हो गई, वापस कर दो। ससुर को बोलो कि गाड़ी पुरानी हो गई है हजरत, ले लीजिए आप। कुर्बान जाओ नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों का निकाह करो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि निकाह में 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं? 4 बातों की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कोई निकाह से पहले हसब नसब देखता है, ख़ानदान कैसा है, लड़की का ख़ानदान कैसा है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरत है कि नहीं, लड़की हसीन है कि नहीं, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं है। कुर्बान जाओ। कोई मालो ज़र देखता है, टाका है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, ज़मीन है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना समधी बनाओ। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत को तरजीह ना दो, दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है। हुस्न जमाल खूबसूरती को तरजीह ना दो। जब तक जवानी है खूबसूरती बाकी है, जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो गई। कुर्बान जाओ। तो इंशाल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे। बोलो भाई, दीनदारी को तरजीह देंगे। तो दीनदारी को तरजीह देने के लिए खुद दीनदार बनना पड़ेगा। पहले दीनदार बनना पड़ेगा ना। एक आदमी हो गया रिश्तेदारी करने के लिए, पता चला कि उसके घर में लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, ज़मींदार है। तो एक आदमी को साथ लिया, उसके घर पहुंचा। बोले कहाँ से आए भाई? बोला कि कहाँ से आए? फलां जगह से आए। मालूम पता ये चला कि भाई हमारी माँ बहनें बहुत बोल रही